नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अमृत अमित पे। जो प्राचीन भारतीय इतिहास का कुछ फैक्ट्स का वीडियो का सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे, जो 3 प्रकार के थे। पुरातात्विक स्रोत, और सेकंड था साहित्यिक स्रोत, और था जीवनी से संबंधित, जो विदेशियों का यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो था वो। तो चलिए इस फैक्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण किस काल से संबंधित है, तो कुषाण काल से। कुषाण कालीन कला जो था 2 प्रकार का था, जो गंधार कला था एक, और एक मथुरा कला था। गंधार कला में विदेशी प्रभाव थे और मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी था। मंदिर निर्माण के शैली को देखेंगे, जो 3 प्रकार के हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध था, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली दक्षिणापथ अर्थात मध्य भारत में। तो दूसरा देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत धार्मिक और धर्मोत्तर साहित्य, जो लौकिक साहित्य थे, से संबंधित है, जिसमें साहित्यिक ग्रंथ और जीवनी आदि आते हैं। धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्मोत्तर ग्रंथ आते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं, तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण आते हैं, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ब्रह्मोत्तर ग्रंथ में बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मोत्तर ग्रंथ में मुख्यतः 2 ही हैं, जो पहला है बौद्ध, दूसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है। ब्राह्मणों साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? तो ऋग्वेद। रचना इसका 1500 BC से 1000 BC के मध्य हुआ है। अर्थ होता है छंदों एवं चरणों का संयुक्त मंत्र, मतलब चरण और छंदों को मिला करके जो पुस्तक बनाई गई है, मंत्रों को संयुक्त करके बनाया गया है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसका उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पहला और 10वां मंडल। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशितकी। अब आगे देखते हैं यजुर्वेद। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। इसका अर्थ होता है यज्ञ। इसका संबंध है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान से का संकलन। यजुर्वेद जो है यज्ञों का नियम एवं विधि विधान का संकलन है। इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धायु कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल एवं कृष्ण। इसे वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। यह कर्मकांड प्रधान है। कौन? तो यजुर्वेद है जो कर्मकांड प्रधान है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। वाजस्नेयी संहिता को किस वेद को जानते हैं? तो यजुर्वेद को। यह इसके 5 शाखा हैं। पहला है काठक, कपिष्ठल, मैत्रानी, तैत्तिरीय तथा एक और
वाजस्नेयी, इसी के नाम पर वाजस्नेयी संहिता ही इसको कहते हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। कौन सा, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद। आगे फैक्ट्स देखते हैं सामवेद से संबंधित। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान। संबंध है इसको यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कौन है? सामवेद है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ना जाने कईयों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को मानते हैं? सामवेद को। मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है। प्रमुख उपनिषद, इसके प्रमुख उपनिषद कौन है? छंदोग्य एवं जैमिनीय उपनिषद। प्रमुख ब्राह्मण है पंचविश ब्राह्मण। यह भी बहुत बार पूछा गया है। पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का। आगे फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ और जो अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद किस वेद को कहते हैं? अथर्ववेद को। इसकी रचना सबसे अंत में हुआ है, मतलब इस चारों में सबसे पहले हुआ है ऋग्वेद का और सबसे बाद में अथर्ववेद का रचना हुआ है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र का संकलन है, को संकलित किया गया है। इसमें आर्य और अनार्य के बीच धाराओं का समन्वय मिलता है। विचारधाराओं का, ये विचारधारा है, विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। किसका किसका? आर्य और अनार्य। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका है गोपथ। प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।